ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज हम जो बात करेंगे वो दिवाली की विशेष महालक्ष्मी साधना की बात करेंगे। और ये एक ऐसा विषय है कि इस विषय को लेकर हर व्यक्ति कुछ परेशान है। धन की कमी लगभग सभी के पास है। और ये एक ऐसा विषय है कि कितना भी आपके पास धन हो जाए फिर भी लगता है कि कुछ कम है, थोड़ा और हो जाए तो मेरे ये कुछ कार्य हैं ये भी पूरे हो जाएं, कुछ और धन हो जाए तो मेरी कुछ और इच्छाएं पूरी हो जाएं, कुछ और धन हो जाए तो मेरी और कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं और कुछ मैं इस दुनिया में करना चाहता हूँ वो सब हो जाएं। ये सबके लिए है। कोई साधु है, संत है, या कोई गृहस्थ जीवन में है, या कोई आम साधारण व्यक्ति है जो कि पैसे की ज़रूरत सबको है। आपको किसी और कार्य के लिए हो सकती है, जैसे आपको एक घर बनाना है, एक साधु एक संत को एक आश्रम बनाना है, आपको अपना कुछ अलग अलग रूप से धन की आवश्यकता है। ऐसे ही साधु संतों को, आध्यात्मिक लोगों को भी आवश्यकता है। तो कर्म यहाँ करना पड़ता है। सबसे मूल बात क्या है कि बिना कर्म के कुछ मिलता नहीं है, साधु संतों को भी नहीं मिलता। तो साधु संतों से बहुत बार ये सवाल उठाया जाता है कि आप पैसे क्यों मांगते हो, पैसे क्यों लेते हो। तो उसका एक सीधा सा जवाब है कि वो भी अपना कुछ कर्म कर रहे हैं। वो जो आपको समझा रहे हैं, आपको साधना बता रहे हैं, आपको कुछ सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग की बात कर रहे हैं, ये उनका कर्म है। और कर्म का फल मिलता ही मिलता है। और कर्म का फल, जैसे अगर गीता में बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते जाओ और फल की इच्छा ना करो। लेकिन मनुष्य का मन ऐसा है, चाहे चालाक कहें या उसके में ये गुण है या परमात्मा ने ऐसा बनाया है, जैसे ही वो कर्म शुरू करता है तो फल की इच्छा उसके भीतर जागृत होती है। और फिर उस फल का क्या उपयोग है वो सबका अपना अपना है। जैसे मैं यहाँ बात करूँ पैसे की, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी जी की साधना की। और लक्ष्मी जी की साधना हम इसलिए करना चाहते हैं कि हमें धन चाहिए। तो जैसे आप जहाँ भी कर्म करते हैं, आप ऑफिस में हैं, आप सर्विस में हैं, आप बिजनेस में हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो उसके बदले में आपकी आकांक्षा होती है, आपकी इच्छा होती है धन की। तो ऐसे ही अगर कोई साधु संत भी कार्य कर रहा है, कर्म कर रहा है, तो उसके मन में भी उसके फल की इच्छा है। जिसको हम डोनेशन कहें, जिसको हम फीस कहें, चार्जेस कहें, कोई भी नाम दे दो, लेकिन उस सब के पीछे धन है, उस सब के पीछे पैसा है। और मेरा अपना ये मानना है कि ये जो फ्री वाला काम है ना, मुफ्त वाला है, इससे सावधान रहना। इसके चक्रव्यूह में बहुत लोगों ने फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर लिया। गुरु बना लिए, गुरु मंत्र ले लिए, नामदान ले लिए, लेकिन ना तो गुरु को पता कि मेरा शिष्य कौन है, और न शिष्य को पता कि मेरा गुरु से कोई संबंध, वास्ता, कोई रिलेशन है भी या नहीं। हजारों की भीड़ में कोई एक मंत्र वो दे देते हैं। और आजकल इतना सुंदर आयोजन है कि मंत्र की भी एक पूरी लिस्ट आती है, इसमें से चुन लो अपना मंत्र। और इन गुरुओं के पास आगे उस गुरु मंत्र का कोई विज्ञान नहीं है, ये केवल यहीं तक है। और यही कहा जाता है कि गुरु के बिना गति नहीं होगी, यानी कि वो जो स्वर्ग मिलेगा, वो जो मोक्ष मिलेगा, वो गुरु से मंत्र लेने पे मिलेगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल किसी भ्रम में मत रहना। गुरु के पास पूरा एक विज्ञान होता है कि आपको कहाँ से शुरू कराना है और कैसे आपको लास्ट तक लेके जाना है। अगर किसी गुरु के पास वो विज्ञान, वो साइंस नहीं है, तो आप अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे, दिवाली अब आने वाली है, नवरात्रे अभी चल रहे हैं, तो बहुत सारे शिव कृपा योग परिवार के साधक नवरात्रों की साधना कर रहे हैं। तो इन साधकों से
पूछा जाएगा, आप सबसे भी पूछा जा रहा है कि अगर आप दिवाली की ये विशेष साधना, विशेष लक्ष्मी महालक्ष्मी साधना करना चाहते हैं तो आप 1-2 दिन के अंदर अपना नाम लिखवा दें। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए, इसीलिए समय बहुत कम दिया जाता है। जब नवरात्रों की बात आई तो 2 दिन पहले आपको सूचना मिली कि कुछ साधना होने वाली है। अब दिवाली की साधना है, ये दशहरे वाले दिन से शुरू होगी और 2 दिन बचे हुए हैं आपके पास। तो जल्दी से जल्दी आप अपने नाम लिखवा दें ताकि आपकी साधना शुरू हो जाए। और ये 21 दिन की साधना है और ये दशहरे की रात्रि से शुरू होगी। दशहरे की सुबह तो आप अपना जो नवरात्रि की आपने साधना की है, जो नवरात्रि का एक अनुष्ठान किया है, उसका आप पूर्णाहुति देंगे, एक हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे। उसका मंत्र भी आपको बता दिया जाएगा उस समय आने से पहले पहले। तो एक तो इन मंत्रों को कहीं इधर उधर लोगों से शेयर नहीं करना है, ये निजी साधना है, गुप्त साधना है। तो अभी दिवाली की विशेष महालक्ष्मी गुप्त साधना ये शुरू होनी है दशहरे से। दशहरे की रात्रि से शुरू होगी, फिर एक ही इसका समय रहेगा और दिवाली तक ये साधना चलेगी। और दिवाली के बाद फिर ये साधना का रूप थोड़ा बदलेगा, फिर ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना चलेगी। तो ऐसे करके ये साधना कंटिन्यू चलती रहेगी। और जो लोग अपनी सिद्ध मंत्रों की साधना कर रहे हैं वो करते रहें। जो लोग YouTube से हर महीने जो एक मंत्र उनको मिलता है इष्ट सिद्धि साधना का, तो जो उसकी साधना कर रहे हैं वो भी करते रहें। कहीं आपको विचलित नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है और किसी कन्फ्यूज़न में नहीं अटकना है। तो ये जो दिवाली की विशेष महालक्ष्मी साधना है, ये 21 दिन की साधना है। और उसके बाद इस साधना का एक माला आपकी जो सिद्ध मंत्रों की साधना है उसी में ऐड हो जाएगी। तो रेगुलर आप लक्ष्मी जी की साधना कर पाएंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि रेगुलर आपके ऊपर वो कृपा, वो आशीर्वाद बरसता रहेगा धन के रूप में। आपके पास प्रचुर मात्रा में धन होगा, जितनी आपको आवश्यकता है उतना उपलब्ध हो जाएगा। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि धन के ढेर लग जाएंगे, अंबार लग जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे सोचते सोचते कि इस पैसे का मैं क्या करूँ, इसका कहाँ उपयोग करूँ। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर उपयोग से ज़्यादा है तो फिर धन का दुरुपयोग होना निश्चित है। धन के 3 उपयोग हैं, ये मैं आपको बता दूं आज। और ये भी बताऊंगा कि धन किस तरह का धन आपको जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य देगा। धन के 3 उपयोग हैं। सबसे पहले अपने ऊपर उसको उपयोग करो, अपने परिवार के ऊपर उपयोग करो। और दूसरा जो उपयोग है वो फिर उसको शेयर करो, दान करो, या जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करो, उनका सहयोग करो। और तीसरा उपयोग, अगर ये सब आपने नहीं किया, दोनों तरह से धन का उपयोग नहीं किया, तो तीसरा धन आपका विनाश का कारण बनता है। फिर वो अशुभ कार्यों में जाता है, फिर वो धन ऐसी जगह खर्च होता है जिसको खर्च करने के बाद भी आपको सुख की अनुभूति नहीं होती। पहला जो धन है उसको खर्च करके आपको सुख की अनुभूति होती है, खुशी मिलती है। और यही धन का सबसे सुंदर उपयोग है। जहाँ धन को खर्च करके आपको खुशी मिलती हो, समझना आपने सदुपयोग किया। पहले जो 2 प्रकार के उपयोग हैं धन के, वो यही हैं, अपने ऊपर खर्च करो, अपने परिवार के ऊपर खर्च करो। दूसरा उपयोग है उसको दान करो, शेयर करो, ज़रूरतमंद लोगों के जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास करो जितनी आप में सामर्थ्य है। और अगर ये दोनों नहीं किया तो फिर ये धन आपका अशुभ कार्यों में लगेगा, विनाश का कारण बनेगा। धन तो खत्म हो जाएगा लेकिन खुशी नहीं आएगी, जैसे बीमारियों में धन लगता है। अब बहुत लोग कहते हैं कि साधना कर रहे हैं, कुछ विशेष लाभ नहीं है। तो मैं पूछता हूँ कि जब से साधना कर रहे हो कहीं विशेष हानि हुई है? तो वो कहते हैं कि नहीं। तो फिर यही लाभ है इस दुनिया में, या तो हानि होगी या तो लाभ होगा। और अगर आप मध्य में ठहर गए, ना हानि ना लाभ, तो ये बहुत सुंदर अवस्था है। इसका मतलब आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। तो यही सम
भाव में ठहरना है धन के साथ, वरना बड़े बड़े जो धनपति हैं उनको भी कभी ऐसा नहीं लगता कि मुझे और धन की आवश्यकता नहीं है। वो मांगते ही चले जाते हैं, मांगते ही चले जाते हैं, मांगते ही चले जाते हैं बिना सोचे समझे। तो ये धन के उपयोग हैं। और मैंने कहा कि धन किस प्रकार का आना चाहिए। तो देखिए, लोग कहते हैं कि ब्लैक मनी और वाइट मनी, यानी कि काला धन है और सफ़ेद धन है। तो मैंने ऐसा कहने वालों से, बहुत लोगों से पूछा कि काला धन क्या होता है, ब्लैक मनी क्या होती है, वो नहीं बता पाए। और ये सवाल शायद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने, पूर्व मुख्यमंत्री, बाबा रामदेव से भी पूछा था। बाबा रामदेव बहुत काले धन की बात करते थे, ब्लैक मनी की बात करते थे जिन दिनों कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और काला धन काला धन काला धन इसी पे चर्चा होती थी। तो वो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, अभी हैं वो, लेकिन उस समय शायद वो थे मुख्यमंत्री या नहीं, मुझे नहीं पता, उन्होंने पूछा था कि आप जो दान लेते हो क्या उसमें देखते हो कि ये काला धन है या सफ़ेद धन है। तो आज तक वो बाबा रामदेव उसका जवाब नहीं दे पाए। और अगर कहीं किसी अपने वीडियो में, प्रवचन में या अपने भाषण में उन्होंने कहीं दिया हो तो मुझे भी बताना, मैं भी थोड़ा उससे कुछ सीखने का प्रयास करूँगा। तो मेरी नज़र में काला धन जैसा कुछ होता नहीं है। आपने कहा काला धन और सफ़ेद धन, मैं कहता हूँ कि धन 3 प्रकार का होता है। एक आप कह सकते हैं काला धन, एक हो सकता है उसको बोलेंगे ग्रे कलर, है ना, दोनों के मध्य में, आसमानी रंग भी उसको कह सकते हैं। और तीसरा जो है वो सफ़ेद कह लीजिए, ब्लैक मनी, वाइट मनी, और तीसरा जो है ग्रे मनी। तो ब्लैक मनी क्या है? ब्लैक मनी वो है जब आप किसी के साथ चीटिंग करते हैं, ठगी करते हैं, धोखा देते हैं, और किसी की गर्दन काट के भी आप पैसा कमाना चाहते हैं, किसी की हत्या करके भी आप पैसा कमाना चाहते हैं, कोई दिवालिया हो जाए आप कमाना चाहते हैं, अपने 10,000 रुपये के लालच में आप किसी के 10 लाख रुपये कहीं ऐसी जगह फंसा देते हैं जो वापस नहीं आएंगे। ये काला धन है, ये ब्लैक मनी है। इसके साथ उनकी बद्दुआएं आएंगी। वो व्यक्ति कभी भी आपको दुआएं नहीं देगा, वो हमेशा आपको बद्दुआएं देगा। तो इससे बचना चाहिए। खास करके शिव कृपा योग के जो साधक हैं उनको ऐसा धन की प्राप्ति नहीं करनी है। ये ब्लैक मनी है, काला धन है। किसी की आत्मा को दुखाकर कमाया गया धन ये काला धन है। ये आपको विनाश की तरफ ले जाएगा। ये आपको काला इसके साथ जोड़ दिया ना, काला हम उसको नेगेटिव का प्रतीक मानते हैं। इस ड्वेल वर्ल्ड में, द्वैत के जगत में हम उसको नकारात्मक मानते हैं, और वाइट को, प्रकाश को, सफ़ेद को हम सकारात्मक मानते हैं। तो अब आती है ग्रे मनी की बात। ग्रे मनी में गिव एंड टेक आपने सुना होगा, लेन देन बराबर की बात आपने सुनी होगी। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं और आपने कोई वस्तु खरीदी और उस वस्तु का जो मूल्य है आपने चुका दिया, ये है ग्रे मनी। इसमें कोई ना आपने उसके ऊपर एहसान किया दुकानदार के, और ना दुकानदार ने आपके ऊपर कोई एहसान किया, ना आपने दुकानदार को सताया, उसके साथ चीटिंग, ठगी, धोखा कुछ नहीं किया, और ना दुकानदार ने आपके साथ किया। दुकानदार कर सकता है लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपने जो उसने रेट बताया, प्रिंट रेट बताया, या उसने जो भी उसमें कुछ लेस करके बताया, आपने दे दिया। तीसरा जो धन है, जो सफ़ेद धन हम कहते हैं, कुछ ऐसा कार्य करो कि व्यक्ति आपको धन भी दे और धन्यवाद भी दे, और ऐसा कार्य करो कि हमेशा वो आपको धन भी दे और हमेशा एक धन्यवाद के भाव से आपके प्रति भरा रहे। तो ये धन सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि सब लाने में आपका सहयोगी होता है। यही धन आपको सुख, शांति, समृद्धि देता है। तो अपने जो कार्य क्षेत्र है उसमें हम सबको ये चुनाव करना है कि हम किस प्रकार का धन अपने घर में लेकर आ रहे हैं। आज ये वीडियो धन से संबंधित है और महालक्ष्मी जी से संबंधित है, तो इसके ये नियम हैं, थोड़े से आप देख लीजिएगा कि आप किस तरह का धन कमा रहे हैं। व्यापार में थोड़ा बहुत झूठ सच चलता है, वो आपके संसार की आवश्यकता है, झूठ यहाँ की आवश्यकता है।
लेकिन ऐसा ना हो कि आपका जो महल है वो झूठ की ही बुनियाद पे खड़ा हो जाए। कभी कहीं थोड़ा सा पर्दा आवश्यक है। सबको पता है कि पर्दे के पीछे क्या है, लेकिन थोड़ा पर्दा तो रखना होता है। बहुत ज़्यादा सच होके भी कार्य इस संसार में नहीं चलता है, बहुत सच्चे होकर भी नहीं चलता। तो ये साधना बहुत नियम से करनी है, सात्विक भाव से करनी है। लक्ष्मी जी दो तरह से आपके पास आएंगी। आप चुनाव करना आपको कौन सी चाहिए। मैंने तो चुनाव कर लिया। एक लक्ष्मी जी आती है आपके घर में, जब आएगी तो वो उल्लू पे बैठकर आएगी। उल्लू उनकी सवारी है, उनका वाहन है। और जब वो आती है अचानक से आ जाती है, एकदम से आ जाती है। बहुत लोगों को देखा होगा, वो तुरंत अमीर हो जाते हैं। खास करके आप कहते हैं कि जो लोग बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, धोखा देते हैं, गलत काम करते हैं, उनके पास बहुत लक्ष्मी आ जाती है, बहुत धन आ जाता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि लक्ष्मी जी उल्लू पे बैठ के आती हैं तो उस व्यक्ति को उल्लू बना देती हैं। या तो संत रात को जागता है या फिर उल्लू जागता है। तो ये बहुत सारे लोग आजकल एक लाइफ स्टाइल बन गया है। क्लब में जाना, पार्टीज में जाना, बहुत देर तक बैठ के कुछ नशा करते रहना, 12-1 बजे 2 बजे फिर ये लोग सोते हैं। या तो संत जागता है अपनी साधना के लिए, या फिर ये उल्लू जो जिनका दिमाग उल्लू हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी आ गई उल्लू पे बैठकर। तो इसलिए संत कभी अपार धन नहीं मांगते, वो कहते हैं बस जितनी आवश्यकता है। और संत अपनी आवश्यकताओं को कम करते चले जाते हैं। और संत का मतलब ये नहीं है कि कोई मेरे जैसा व्यक्ति संत है। आप भी संत हैं। जो साधना करता है वो संत है, जो सोचने के लिए स्वतंत्र है वो संत है। तो खैर, तो एक तो लक्ष्मी जी आती हैं उल्लू पे बैठ के, तो वो व्यक्ति को उल्लू ही बना देती हैं, उल्लू जैसा उसका दिमाग हो जाता है। उल्लू उपयोगी बहुत होता है, लेकिन उसको खुद को नहीं पता होता है कि मेरा क्या उपयोग है। और दूसरी लक्ष्मी जी आती हैं हरि जी के साथ, विष्णु जी के साथ, ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, महादेव के साथ। वो आती हैं साधना के द्वारा। वो साधना करोगे तो लक्ष्मी जी आएंगी और फिर सेवा करेंगी। इस सृष्टि में हर स्त्री शक्ति स्वरूपा वो भगवती है। वो पत्नी के रूप में है, वो माँ के रूप में, वो बहन के रूप में है, वो किसी भी रूप में। और देखना, ये घर की स्त्रियाँ आपकी बहुत सेवा करती हैं। आपके कपड़े धोएंगी, आपके लिए भोजन बनाएंगी, हर ज़रूरत आपकी पूरी करने के लिए ये तत्पर रहती हैं। आपके पास बस इतनी सी जिम्मेदारी है कि आपने धन कैसे आएगा उसकी व्यवस्था करनी है। अब तो स्त्रियां, ये शक्ति स्वरूपा भगवती, अब तो धन की भी व्यवस्था ये खुद करने लगी है। बिजनेस ये करने लगी, सर्विस ये करने लगी। हमारी जितनी डिफेंस सर्विस हैं उनमें भी ये जाने लगी। कहीं आपसे कम नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो शक्ति स्वरूपा भगवती है, इसके बहुत सारे रूप हैं। विष्णु जी का तो एक ही रूप है, पुरुष है। लेकिन स्त्री जो है वो बहुत रूप में है, और पुरुष से उसके अनेक तरह के संबंध हैं। तो एक वो जो लक्ष्मी आपके पास आएगी, वो आपकी सेवा करेगी, वो आपके पास सदैव रहेगी, वो टिकेगी। लेकिन ये क्या है, ये साधना से आएगी। वो जो शक्ति स्वरूपा भगवती है, और वो जो भगवान हैं, ब्रह्मा कहें, विष्णु कहें, महेश कहें, या तीनों के पार जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, उसकी कृपा, उसका आशीर्वाद, या और बहुत देवी देवता हैं हमारे, और बहुत दैवीय शक्तियाँ हैं, तो उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद पाना है। और अपने घर में सुख शांति समृद्धि का वातावरण रखना है हमेशा। दिवाली आएगी और चली जाएगी, और हर वर्ष आती है, और मैक्सिमम लोगों का दिवाला निकाल के जाती है दिवाली। धन आता तो नहीं है, खर्च बहुत हो जाता है। लेकिन जो लोग हमेशा चाहते हैं कि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे, सुख शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बना रहे, तो उनको साधना करना आवश्यक है, अनिवार्य है उनके लिए, कंपलसरी है।
अब ये आपकी चॉइस है, आपको कौन सी लक्ष्मी चाहिए। जो लक्ष्मी उल्लू पे बैठ के आती है वो कोई साधना नहीं करते, मंदिर चले जाएंगे, पंडित जी को डोनेशन ज़्यादा दे देंगे, मंदिरों में चढ़ावे चढ़ा देंगे, लेकिन वो साधना नहीं करते। इसलिए वो हमेशा अप डाउन होते रहते हैं, कभी लॉस है कभी प्रॉफिट है। लेकिन ये लोग गलत ढंग से पैसा कमाते हैं, काला धन इनके पास आता है, और लक्ष्मी जो आती है उसका स्वरूप होता है कि वो उल्लू पे सवार होके आती है। और जो साधक है, जो सिद्ध है, जो संत है, उसके पास जो लक्ष्मी आती है वो विष्णु जी के साथ आती है, हरि जी के साथ आती है, शिव के साथ आती है, राम के साथ, कृष्ण के साथ, कोई भी नाम ले लो आप परमात्मा के, उनके साथ आती है और सेवा करती है। तो ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को, वाणी को यहीं विराम दूंगा। और जो भी शिव कृपा योग के साधक मित्र हैं जो साधना करना चाहते हैं उनका स्वागत है, और जो नॉन एक्टिव मेंबर हैं जो साधना नहीं कर रहे वो भी साधना को कर सकते हैं, और कुछ नए लोग जुड़ना चाहते हैं तो वो भी साधना को कर सकते हैं। दिवाली के दिन तक भी साधना में शामिल हुआ जा सकता है, उसके थोड़े नियम अलग रहेंगे। और जो लोग अभी दशहरे से 21 दिन की साधना करेंगे उनके नियम थोड़े अलग रहेंगे। तो ऐसा ना सोचें कि दशहरा निकल गया और अब साधना नहीं कर सकते। आपको जिस दिन समझ आ जाए, जिस दिन आपकी इच्छा हो, उस दिन आप इस साधना से जुड़ सकते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। और इसके साथ साथ ही अगर आपकी ऐसी इच्छा होगी तो कुछ विशेष महालक्ष्मी जी के जो श्री यंत्र हैं वो अभिमंत्रित किए जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठित किए जाएंगे, और वो उन्हीं साधकों को दिए जाएंगे जो इसकी साधना कर रहे हैं। वो फिर आप अपने घर में स्थापित कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों का ये अनुभव है, बहुत समय पहले मैंने कुछ लोगों के लिए श्री यंत्र तैयार किए थे, तो वो बहुत सुकून में हैं, बहुत शांति में हैं, और पैसे की उनको कोई कमी नहीं है, उनकी सब ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं। लेकिन पैसा तो चाहते हो, साथ में ये भी चाहो कि लक्ष्मी जी कैसे आएँ, किस रूप में आएँ। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। देवादिदेव महादेव को प्रणाम करता हूँ, शक्ति स्वरूपा भगवती जी को भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।